इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। रावण कहता है हमारा शरीर तामसिक है तो मैं भजन नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? तो बैर करूंगा। हो ये भजन मन क्रम वचन मंत्र। इधर रावण ने निर्णय लिया और गया है मारीच के पास, मारीच को लिया, उधर जा रहा है प्रभु के पास। इतने में भगवान ने मां को कहा, देवी मैं कुछ अब ललित लीला करूंगा, आप अग्नि में स्वरूप से वास कर जाइए। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करो निसार। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके मेरी मां प्रतिबिंब भगवान के वाम भाग में रख दी और अग्नि प्रवेश कर गई। बोली अग्नि नारायण भगवान की जय, श्री सीता मैया की जय। अब ध्यान रखना, भगवान के बगल में सीता मैया का फोटो प्रतिबिंब है। वो जो सत्य स्वरूप है मां का, वो अग्नि में रखा गया। आप कहो अग्नि में क्यों रखा गया और कहां रखा जाए? विवाह के बाद बेटी या तो अपने पति के घर में ससुराल में रहती है, अथवा अपने आचार्य कुल पुरोहित सदगुरु के पास रहती है। भगवान के कारण पिता हैं अग्नि नारायण महाराज, है ना? प्रगटे अग्नि चलो करे। भगवान ने जो लीला किया इसको दिखाना भी नहीं किसी को। लक्ष्मण हो यह हमारा मन जाना, जो कछु चरित रचा। भगवान को बताना भी नहीं है, क्योंकि यदि भगवान ने इस लीला को दर्शा दिया, रावण को पता चला, तो रावण मरेगा ही नहीं, क्योंकि रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण मनुष्य के हाथ से ही मरेगा। इसलिए युद्ध के अंतिम चरण तक राम जी को अपने रामत्व का ऐश्वर्य छिपा के रखना पड़ा। यदि राम जी के ऐश्वर्य को वो जान जाता तो ब्रह्मा जी को पेशी कर देता, कहता मरूंगा नहीं, है भगवान है, आपने कहा था मनुष्य मारेंगे, भगवान से मैं मरूंगा ही नहीं। देखो, प्रगटाना सरल है, छिपाना बहुत कठिन है। किसी बात को कह देना सरल है। कोई कह दे कि भैया किसी को बताना नहीं, तो कई लोगों को तो गैस की बीमारी हो जाती है। क्यों? अब बताने को मना किए हैं, बताने को मना किया तो स्मरण न करो ना। जो बताने वाले होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता है, सिर फट जाए ऐसा लगता है, बताएंगे ही। अरे कई लोग किसी को नहीं बताते तो शिष्य को बताते हैं, इसे कहे थे अब क्या बताऊं, किसको कहें न कहें, तुम्ही को कह देता हूं। अपने से भी कह के सुकून मिलता है उनको। लेकिन यहां मेरे परमात्मा ने छिपा लिया, लक्ष्मण हूं यह मरम न जो कछु चरित रचा। रावण आया और निमित्त बना लिया। अब देखिए क्या कथा, कितना बढ़ाएं। मारीच सहज वेश में स्वर्ण का हिरण बना। माया भगवान को व्याप्ति नहीं है, माया दासी है सरकार की। राम जी को तो मारीच उछलता कूदता दिख रहा है, जो बक्सर में मिला था यज्ञ रक्षा में, लेकिन माया की माता जी को वो सोने का हिरण दिख रहा है। आप इसको सिद्धांततः समझो। भगवान उदासीन व्रत लिए हैं। उदासीन व्रत में धातु के पात्र का स्पर्श निषेध है, श्रृंगार निषेध है, इतर फुलेल लगाना निषेध है, स्वर्ण आसन पर बैठना निषेध है। लेकिन माया की मैया क्या कह रही है? हे प्रभु, इस सोने का मृग है, इसका वध करिए, सोने का मृग चर्म लाइए, हम आपके लिए आसन बनाएंगी। भगवान मुस्कुराए। क्यों? भगवान को थोड़े वो सोने का दिख रहा है, भगवान को तो मारीच उछलता दिख रहा है।
तब भगवान सब कारण जानते हुए देव कार्य के निमित्त उठे। लक्ष्मण जी को कहा, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सरकार मारीच के पीछे गए, बहुत दूर आश्रम से ले गया। परमात्मा ने तक करके बाण मारा है। मारीच को बाण लगते 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 हा लक्ष्मण पुकारा हो। अंत में मन में राम राम स्मरण किया। भगवान ने मुनियों को जो गति दुर्लभ है वो मारीच को भेज दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हा लक्ष्मण की आवाज जब मां के कान में आई तो लक्ष्मण जी महाराज से सीता मैया ने कहा, लाला लगता है आपके भैया पर कोई संकट आया है। मां तो ऐसा करें कि आप जाकर देखो। लक्ष्मण जी तो पता नहीं कुछ, तो बोले मां संकट का भी संकट जिनके नाम स्मरण मात्र से दूर हो जाता है उनको क्या संकट पड़ेगा। मां ने कुछ कठोर वचन कहा। मरम वचन जब सीता हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और दिशाओं के देवताओं को समर्पित करके सुरक्षा एक रेखा खींचकर, मां इस रेखा से आप बाहर नहीं आएंगी, प्रकृति आपका संहार करेगी। प्रभु की ओर चल पड़े लक्ष्मण जी महाराज। सोन बीच 10 कंधर देखा आया, जति के वेश में आया है। और भिक्षाम देहि मांगा मां से, मां देने लगी। रेखा से अग्नि उत्पन्न हो गई। रावण सावधान हुआ, कहा मैं बधी भिक्षा नहीं ले सकता। माता सोचने लगी क्या करूं। लक्ष्मण जी ने मना किया, आगे बढ़िएगा नहीं। परंतु देव कार्य जानकर भगवान की इच्छा से सीता मैया कंद मूल फल लेके बाहर आई, देने लगी रावण को। रावण अपने स्वरूप में आ गया, धरा खोद करके माता जी को उठाया, मन ही मन प्रणाम करता हुआ और अपने पुष्पक यान में पधरा लिया। लेके गया, माता ने अपना वस्त्राभूषण गिराया, कपियों को कपि लोग पाए। फिर जटायु जी महाराज, जटायु जी का प्रसंग तो पहले है ना, जटायु जी महाराज से रावण का युद्ध हुआ है। जटायु जी के पंख को काट दिया। फिर माँ आगे गई, उसके संग में पुष्पक्यान में लेकर के चला। ऋष्यमुख पर बैठे कपियों को देखकर माँ ने वस्त्राभूषण बांध करके गिरा दिया। ले गया रावण अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे माँ को पधरा दिया। आगे की लीला कथा प्रसंग है। इधर भगवान ने लक्ष्मण जी को आते देखा तो मन में बड़ा ही उत्पाद उत्पन्न हुआ। कहते हैं भगवान ने, बाबा ने कितना मधुर लिखा, रघुपति लक्ष्मण आवत देखी बाहिज चिंता कीन विषय की। भगवान ने बनावटी बाहरी चिंता व्यक्त की कि आप सीता जी को वन में छोड़ आए, आश्रम में अकेले। मेरा मन कहता है सीता जी आश्रम में नहीं। भगवान चल पड़े लक्ष्मण जी के संग में। आश्रम में मां न मिली। भगवान बहुत भांति विलाप करने लगे। हाथी हथनी मृग मृगी पशु पक्षी सबसे पूछते मां का अन्वेषण करते हुए भगवान बहुत भांति विलाप कर रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।